हेलो बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। बंदर की और मगरमच्छ की दोस्ती की कहानी। बंदर और ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कोई बात नहीं करेगा, कोई शोर नहीं करेगा, ठीक है। फिर मैं पूछूंगी सबसे कि मैंने क्या कहानी सुनाई थी, ठीक है। अब बिल्कुल चुप हो जाओ और ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो, कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती, ठीक है। एक बंदर था, वो जामुन के पेड़ पे रहता था और जामुन का पेड़ तालाब के पास था। मतलब एक तालाब था, उसके पास में एक तालाब था, उसके पास में जामुन का पेड़ था। तो बंदर जामुन के पेड़ पे रहता था और मगरमच्छ तालाब में रहता था, ठीक है। और बंदर मगरमच्छ की बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। तो जामुन का पेड़ था, तो जामुन पेड़ पे बहुत अच्छे मीठे मीठे जामुन आते थे। बंदर रोज जामुन खाता था और थोड़े जामुन अपने दोस्त मगरमच्छ को भी खिलाता था, ठीक है। तो मगरमच्छ रोज जामुन खाता था क्योंकि बंदर उसको खिलाता था, बंदर उसका दोस्त था। एक दिन मगरमच्छ जामुन अपनी पत्नी के लिए ले गया अपने घर पर, ठीक है। उसने उसको जामुन दिए तो उसकी वाइफ ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि क्या थे, ये तो बहुत मीठे जामुन है, इतने मीठे जामुन आप कहाँ से लेके आए। तो उसने कहा, वो मगरमच्छ ने कहा कि मेरा दोस्त है बंदर, तो जामुन के पेड़ पे रहता है, वो रोज़ जामुन खाता है और मुझे भी मीठे मीठे जामुन देता है। तो उसकी पत्नी बोली मगरमच्छ की, अरे जब वो रोज़ इतने मीठे मीठे जामुन खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। जब जामुन इतने मीठे तो उस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा, क्योंकि वो रोज़ जामुन खाता है। तो उसने कहा कि मुझे बंदर का कलेजा खाना है, ठीक है। तो मगरमच्छ बोला कि अरे वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसे कैसे उसका कलेजा तुम्हें ला के दे दूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो उसकी पत्नी बोली मगरमच्छ की, तुम नहीं दोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी, गुस्सा हो जाऊँगी, ठीक है। तो फिर अब वो बहुत जिद करने लगी। तो फिर मगरमच्छ तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है, मैं बंदर को लेके आऊँगा, तुम्हें उसका कलेजा खिलाऊँगा। तो मगरमच्छ बंदर के पास गया, बोला बंदर भाई। उसने कहा, हाँ भाई मगरमच्छ, क्या बात है कि यार तुमने जामुन दिए, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने खुश होकर कहा कि भाई बंदर भैया को दावत पे लेके आ, हम उन्हें दावत खिलाएंगे। उन्होंने हमें इतने अच्छे जामुन खिलाए हैं तो हम भी उन्हें दावत खिलाएंगे, तो उन्होंने तुम्हें दावत पे बुलाया है, ठीक है। तो बंदर बोला ठीक है भाई चलेंगे। बंदर बोला लेकिन मैं जाऊँगा कैसे, मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता। तो मगरमच्छ बोला कि चलो हम आपको अपनी पीठ पे बैठाल के ले चलेंगे, ठीक है, तुम डूबोगे नहीं। बंदर तैयार हो गया। फिर बंदर मगरमच्छ की पीठ पे बैठ गया और वो लोग जाने लगे रास्ते में। तो क्या कहते, बंदर जब रास्ते में थे तो बंदर बोला मगरमच्छ से, अरे भाई जामुन तो रह गए, भाभी के लिए जामुन ले जाने थे। तो एकदम मगरमच्छ के मुंह से निकल गया, अरे जामुन इतने मीठे हैं, उन्हें जामुन का खाना, उन्हें तो तुम्हारा कलेजा खाना। एकदम मगरमच्छ के मुंह से निकल गया। तो एकदम बंदर बोला क्या, बोला कुछ नहीं, आपकी भाभी को जामुन खाने, तो कोई बात नहीं, जामुन फिर कभी ले आएंगे, अभी आप दावत पे चलो। बंदर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो फिर बंदर ने कहा, अरे मगरमच्छ भाई, मैं जामुन तो क्या कहते भूल आया हूँ, जामुन लेके आता हूँ, ऐसे नहीं मैं जाऊँगा, मैं भाभी के लिए जामुन जरूर लेके जाऊँगा, मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊँगा। तो मगरमच्छ बोला चलो ठीक है ले आओ जामुन। बंदर बहुत चालाक था। बंदर ने कहा चलो भाई। फिर वो लोग वापस आए पेड़ पे। बंदर जाके झट से अपने पेड़ पे चढ़ गया, और फिर मगरमच्छ कहा ठीक है भाई जामुन ले लिया, अब आ जाओ चलो। बंदर बोला मैं नहीं आऊँगा, तुम मुझे मरवाने ले जा रहे हो, तुम अपनी पत्नी को मेरा कलेजा खिलवाओगे, मैं नहीं जाऊँगा। और मुझे नहीं पता था तुम इतने मक्कार निकलोगे, इतने बेकार दोस्त निकलोगे, मैं तो तुम्हें अपनी दोस्ती की वजह से तुम्हें अपना बहुत अच्छा मित्र समझता था, इसलिए तुम्हारे लिए जामुन रोज़ देता था, इतने मीठे मीठे जामुन खिलाता था। अब नहीं, अब हमारी तुम्हारी दोस्ती ख़त्म, अब तुमने मुझे धोखा दिया, तुम तो मुझे मरवाने ले जा रहे थे, अब हम तुम दोस्त नहीं रहेंगे। फिर बंदर अपने पेड़ पर ही चढ़ा रहा और उसने मगरमच्छ से दोस्ती ख़त्म कर दी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है?
कभी भी धूर्त नहीं बनना चाहिए। किसी की दोस्ती का, किसी की अच्छाई का फ़ायदा हमें कभी नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और हमारा अगर कोई अच्छा दोस्त है तो हमें उसे धोखा नहीं देना चाहिए, हमेशा उसका भला सोचना चाहिए, उसके लिए अच्छा करना चाहिए। आई बात समझ में? किस किस को कहानी समझ में आई? तो हम कल फिर इस कहानी को हर बच्चे से सुनेंगे, देखते हैं किस बच्चे को कहाँ याद रहती है, कितनी याद रहती है। और सब बच्चे ये कहानी जाके अपने घर पे अपने छोटे भाई बहनों को सुनाएंगे, ठीक है, कि मैडम ने आज हमें ये कहानी सुनाई थी, ठीक है। सबको कहानी अच्छी लगी? चलो, सबको अच्छी लगी कहानी, इसी बात पे क्लैपिंग कर दो।